मातूराम की जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, हरियाणा में। मीडिया वाले भी खाओ सब, मीडिया वाले तो हरियाणा के ताऊओं को जलेबी बाई रास्त नहीं आई है। हालांकि पकौड़ा तलने का लाइसेंस तीसरी बार कंटिन्यू हो गया, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस पूरी जीत के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोहाना में कार्यकर्ताओं संग जलेबा का आनंद ले रहे हैं। जलेबा समझते हैं ना, फैक्ट्री वाली जिलेबी नहीं, गोहाना का जलेबा लोगों को बहुत पसंद है। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा दफ्तर पहुंच गए हैं और संग में है अमित शाह। कहा गया मनोहर लाल के मंच से, प्रधानमंत्री के मंच से मनोहर लाल गुस्सा होकर चले गए। पहले खबर चलवाई गई, अमित शाह और मनोहर लाल में बन नहीं गई, लेकिन आज जीत के जश्न में जलेबी बाई का रस निचोड़ गया है और जलेबा लोगों को पसंद आ रहा है। अब पकौड़ा तलने की तैयारी है। मतलब फिर 5 साल हरियाणा में भाजपा की सरकार रहेगी। मनोहर लाल केंद्र में मंत्री रहेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा वो विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन बहुत सारी बातें कही गई चुनाव के पहले, इस बार तो भाजपा के बिल्कुल नाराज हैं। भाजपा से हरियाणा के किसान नाराज हैं, पहलवान। लेकिन बावजूद इसके, जिस हरियाणा में किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जहां विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीत गई हैं, कितना हुड्डा के काम आई और कितना कांग्रेस के काम आई, लेकिन स्यापा बहुत फूटा। और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लगे हाथों कह दिया है घर नसनी है, जहां जाती है बर्बादे करती है। तो वो अपने चुनाव जीत गई हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं आ पाई और भाजपा का रथ हरियाणा में नहीं रोका जा सका। इस जीत के कारणों पर विश्लेषण आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह से हरियाणा को लेकर तथाकथित विश्लेषक, मीडियाई भांट, कांग्रेस पेड यूट्यूब चैनल अपनी बात, अपनी कथा बांचते रहे, हरियाणा साफ, लोगों को पसंद आ रहा है कांग्रेस का हाथ, लेकिन कहीं कुछ होता हुआ दिखा नहीं। वो इसलिए होता हुआ नहीं दिखा क्योंकि मनोहर लाल सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से 10 साल तक हरियाणा में बिन खर्ची, बिन पर्ची की सरकार चलाई, सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का नरेंद्र मोदी का नारा, बिना किसी भेदभाव के 3600 बिरादरी को साथ लेके चलने का प्रयास, और अचानक एक दिन मोदी जी जाते हैं मनोहर लाल के साथ मोटरसाइकिल पर मंच पर साथ होते हैं और खबर आती है कि मनोहर लाल केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं और वहां हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। और
नायब सिंह सैनी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और नायब सिंह सैनी आशीर्वाद लेते हैं मनोहर लाल से। तो पूरे चुनाव में जिस तरह से मनोहर लाल तो पूरे चुनाव में मनोहर लाल ने जिस तरह से चुनाव की कमान संभाली, क्योंकि लाख लोग कहते रहे कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मनोहर लाल को भाजपा नेतृत्व ने हटाया है, लेकिन ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, क्योंकि संघ पृष्ठभूमि के मनोहर लाल पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था। लगातार काम करते रहे थे, किसी तरह के गुटबाजी में शामिल नहीं थे। और जैसे ही नया मुख्यमंत्री आता है, नायब सिंह सैनी पांव छूकर मनोहर लाल का आशीर्वाद लेता है और पूरे चुनाव में उन्हीं कामों की चर्चा होती रही जो 10 साल में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने किया था और मोदी जी ने केंद्र में किया। लेकिन ये मीडियाई भांड महीने दिन से लगभग खबर पीस रहे हैं। खबर बिनेर से शुरू हुई थी उनको पुरस्कार न मिलने को, मेडल न मिलने को लेकर, और लगा कि हरियाणा में एकदम इस बार तो हुडा कमाल कर देंगे। हुडा ने मेहनत भी की, लेकिन कुमारी सैलजा, क्योंकि सबही न चाही राम गोसाई, सोनिया राहुल का दरबार, कुमारी सैलजा भी पुचकारी जाती रही, रणदीप सुरजेवाला भी पुचकारे जाते रहे, और हुडा तो जनाधार वाले नेता हैं। और अंतिम समय में स्ट्रेटजी मास्टर स्ट्रोक अशोक तंवर मंच पर आ जाते हैं, लेकिन सब चारों खाने चित। न तो सैलजा काम आई, ना तो अशोक तंवर को लाना काम आया, और जाट मुख्यमंत्री का सपना लगता है कि फिर से हरियाणा में फलीभूत नहीं होगा। हालांकि अभी भाजपा के विधायक दल का बैठक होना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद होगा कि पिछली बार की सरकार में दुष्यंत चौटाला चाबी लेके घूम रहे थे और मनोहर लाल की सरकार बनवाई थी 10 विधायकों के साथ। इन चुनाव के पहले दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल अलग अलग हो जाते हैं और दुष्यंत चौटाला अकेले चुनाव लड़ते हैं। पहले भी कहा जाता रहा है कि जो बाप चाचा का सगा न हुआ वो समाज का क्या होगा। इस बार दुष्यंत को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल हमेशा से हरियाणा की राजनीति में, यानी समाजवादी धारा, हरियाणा की राजनीति में प्रमुखता से देवीलाल का परिवार, देवीलाल की पार्टी, चौटाला की पार्टी प्रमुखता से लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन जब चाचा भतीजा अलग अलग हुए तो बटी हुई ताकत किसके काम आती है। तो चौटाला तो गिनाने को हैं, लेकिन नौका चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला और उनके भाई खत्म हो गए। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन तरह तरह से विश्लेषण होगा और तमाम तरह के मीडियाई भांड अभी भी हार नहीं मानेंगे। बेचारी ईवीएम फिर से दोषी करार दी जाएगी, जिलेबी पारा जाएगा। हालांकि लोग पकौड़े के आनंद में डूबे हुए हैं। धन्यवाद।